क्या आपने कभी कोई ऐसी कहानी देखी है जो एक ही टाइम फ्रेम में स्वीट, वॉयलेंट, रोमांटिक, इमोशनल, साइंटिफिक, हिस्टोरिकल और हॉरिफिक भी हो? अगर नहीं तो स्वागत है आपका द नॉलेज स्टोर हाउस चैनल पर, जहां आज मैं बात करने जा रही हूँ 2017 में रिलीज हुई मूवी द शेप ऑफ वाटर की। मूवी डेट बैक करती है टू द 1960s ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर बिटवीन यूएस एंड रशिया। ये स्टोरी एक म्यूट वुमन की है जिसे एक वाटर क्रीचर के साथ प्यार हो जाता है। सुनने में तो ये इम्पॉसिबल और ऑड लगता है, पर मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही अमेजिंग है। मूवी की फीमेल एक्टर एलिसा एस्पोसितो है, जिसे बचपन में एक नदी के किनारे पाया गया, यानी कि उसके माता पिता ने उसे त्याग दिया था। एलिसा के नेक पर कुछ मार्क्स हैं और वह बोल नहीं सकती। वह साइन लैंग्वेज के द्वारा बात करती है। एलिसा एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी की है और बहुत अधूरा और अकेला महसूस करती है। उसके सिर्फ दो ही दोस्त हैं, एक उसका नेबर मिडिल एज्ड मैन गाइल्स और दूसरी उसकी कोवर्कर जेल्डा। मैरीलैंड में एक सीक्रेट गवर्नमेंट लेबोरेटरी है। रिचर्ड स्ट्रिकलैंड, एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर, साउथ अमेरिका के रिवर से एक ह्यूमनॉइड एम्फीबियन को कैद करके उस यूएस लेबोरेटरी में लेकर आते हैं। ह्यूमनॉइड एम्फीबियंस यानी कि पानी में पाई जाने वाली कुछ ऐसी अनदेखी प्रजातियां जिनमें ह्यूमंस के कुछ ट्रेट्स होते हैं और सुपरनैचुरल पावर्स भी होती हैं, और समुद्री प्रजातियां उन्हें अपना भगवान मानती हैं। अलीजा उस सीक्रेट लेबोरेटरी में सफाई कर्मचारी है। रिचर्ड एक अमेरिकन है और उसके सीनियर चाहते हैं कि क्रीचर को, जिसे वह मॉन्स्टर बुलाते हैं, उसे मारकर उस पर रिसर्च की जाए ताकि वह रशियंस को नीचा दिखा सके। दूसरी ओर लैब में एक साइंटिस्ट है, डॉक्टर रॉबर्ट, जो एक रशियन स्पाई है और वह लगातार कोशिश करते हैं कि क्रीचर को जिंदा रखा जाए। एलिसा लैब में सफाई करने जाती है और वहाँ उस क्रीचर को देखती है। क्रीचर को सब मॉन्स्टर के रूप में देखते हैं और उससे नफरत करते हैं, पर एलिसा उसे अद्भुत और दिलचस्प रूप में देखती है और उससे बिल्कुल भी डरती नहीं। एलिसा उसे ज्यादा मिलने लगती है और वह दोनों दोस्त बन जाते हैं। एलिसा का अकेलापन दूर होने लगता है क्योंकि एलिसा और क्रीचर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ही कॉमन होती हैं। वह बिना बोले एक दूसरे को समझने लगते हैं और वह दोनों एक दूसरे के लिए प्यार महसूस करने लगते हैं। लेबोरेटरी में किसी को भी एलिसा और क्रीचर के बारे में खबर नहीं होती। वह प्रतिदिन उससे मिलने लगती है और उनकी दोस्ती और गहरी होती चली जाती है। फिर एक दिन एलिसा जब सफाई करने के बहाने क्रीचर के साथ समय बिताने जाती है तो डॉक्टर रॉबर्ट चुपके से उन्हें एक साथ देख लेते हैं, परंतु वह कुछ नहीं बोलते। एक दिन दोबारा जब एलिसा उसके लिए अंडे लेकर जाती है तो वह देखती है कि क्रीचर को पानी से बाहर निकालकर जंजीरों में बांधा होता है, और इससे पहले कि वह उसकी मदद कर पाए वहाँ रिचर्ड आ जाता है और उसके हाथ में एक इलेक्ट्रिक रॉड होता है। एलिसा हड़बड़ाहट में छिपने भागती है और लिफाफे से एक अंडा वहाँ गिर जाता है। रिचर्ड इलेक्ट्रिक रॉड के साथ क्रीचर को टॉर्चर करता है। वह वहाँ पड़ा अंडा देखता है और उसे शक होता है कि यहाँ कोई ना कोई जरूर आता है, और बाद में वह एलिसा को अपने ऑफिस में बुलाकर उसे हरास करने की भी कोशिश करता है। कुछ दिन बाद डॉक्टर रॉबर्ट के बहुत मना करने के बाद भी रिचर्ड अपने सीनियर ऑफिसर को क्रीचर की हत्या करने के लिए राजी कर लेता है। एलिसा छुपकर उनकी सब बातें सुन लेती है और उसके मरने की बात सुनकर बहुत घबरा जाती है। वह घर जाती है और गाइल्स को बताती है कि वह कुछ भी करके उस क्रीचर को बचाएगी क्योंकि वह उससे प्यार करती है। गाइल्स उसे बताते हैं कि क्रीचर को लेबोरेटरी से बाहर निकालना असंभव है, परंतु फिर भी वह एलिसा की मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं। अगले दिन जब एलिसा काम पर जाती है और शाम को जेल्डा और बाकी कर्मचारियों के साथ बाहर नहीं आती तो जेल्डा उस पर शक करती है और वहाँ घर जाने के बजाय उसे रुककर ढूंढने लगती है। डॉक्टर रॉबर्ट एलिसा को लैब में जाते हुए पकड़ लेते हैं, पर क्योंकि वह एक रशियन स्पाई होते हैं इसलिए वह एलिसा की मदद करते हैं और उसे बताते हैं कि क्रीचर को पानी के कितने तापमान में रखना है और उसे खाने के लिए क्या देना है। वह दोनों बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ गाइल्स वहाँ नकली आईडी बनाकर ट्रक ड्राइवर के रूप में आ जाते हैं। रिचर्ड को शक हो जाता है और वह अपनी बंदूक लेकर वहाँ आ जाता है। जेल्डा एलिसा को ऐसा करते देखती है तो उसे बहुत कोसती है, परंतु फिर उसकी मदद करने लग जाती है। एलिसा और गाइल्स उसे ट्रक में ले जाते हैं। रिचर्ड वहाँ आकर गोलियां चलाता है पर वह बच निकलते हैं। एलिसा और गाइल्स घर आकर जल्दी से क्रीचर को बाथटब में डालते हैं। एलिजा नदी के किनारे जाती है
और वहाँ चेतावनी देखती है कि बारिश के दिन समुद्र का बांध खोले जाने वाला है, इसलिए कोई नदी के पास ना आए। एलिजा जानती है कि वह क्रीचर को बाथटब में जिंदा नहीं रख पाएगी, इसलिए दिल पर पत्थर रखकर वह निर्णय लेती है कि बारिश वाले दिन वह क्रीचर को समुद्र में छोड़ आएगी ताकि वह अपने घर वापस लौट सके। एलिजा रोज काम पर जाती है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। घर आकर एलिजा और क्रीचर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत करते हैं और फिर बारिश का दिन आ जाता है। दूसरी ओर रिचर्ड को पता चल जाता है कि डॉक्टर एक रशियन स्पाई है और वह उसे जान से मार देता है। फिर रिचर्ड जेल्दा के घर जाता है और उसके पति के सिर पर बंदूक रख के पूछता है कि मॉन्स्टर कहाँ है। तो जेल्दा अपने पति की जान बचाने के लिए उसे बताती है कि वह एलिजा के पास है। रिचर्ड बौखलाया हुआ एलिजा के घर जाने के लिए निकलता है और जेल्दा एलिजा को फोन करके बताती है कि रिचर्ड क्रीचर को मारने निकल रहा है। एलिजा जल्दी से क्रीचर को लेकर नदी के किनारे आ जाती है और रोती हुई उसे जाने के लिए कहती है। क्रीचर उसे इशारों में ही कहता है कि वह दोनों एक हैं और वह एलिजा को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, परंतु एलिजा जानती है कि अगर वो वहीं रहा तो वह उसे जान से मार देंगे, इसलिए वह उसे झूठ बोल देती है और उसे कहती है कि वह दोनों एक नहीं हैं और वह कभी एक नहीं हो सकते, वह दोनों बहुत अलग हैं, इसलिए वो वहाँ से चला जाए। जैसे ही वह क्रीचर पानी में जाने लगता है, वहाँ रिचर्ड आ जाता है और क्रीचर और एलिजा के सीने में गोलियां चला देता है। वह दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और एलिजा बेहोश हो जाती है, पर क्रीचर के पास अद्भुत शक्ति होती है। उस पर गोली का असर नहीं होता और वह उठ खड़ा होता है। रिचर्ड फिर से क्रीचर पर गोली चलाने लगता है, पर क्रीचर उसके पास आ जाता है और उसका गला काट देता है। एक ही झटके में रिचर्ड की मृत्यु हो जाती है। फिर क्रीचर बेहोश एलिजा को गाइल्स के पास से लेकर नदी में कूद जाता है। गाइल्स और जेल्दा वहाँ खड़े होकर यह अद्भुत दृश्य देख रहे होते हैं। पानी में डूबती हुई एलिजा को क्रीचर अपनी बाहों में लेता है और अपनी सुपरनैचुरल पावर्स के साथ उसे बिल्कुल ठीक कर देता है। क्रीचर एलिजा के गले पर हाथ लगाता है और उसके अंदर से एक नीली रोशनी निकलती है, जिससे एलिजा के गले के जख्म बिल्कुल सही हो जाते हैं। एलिजा अपनी आंखें खोलती है और फिर उस पल में वह क्रीचर और एलिजा समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी दो ऐसे प्रेमियों की जो बिना बोले ही एक दूसरे की बात इस कदर समझ जाते थे जिसे शायद दो बोलने वाले लोग भी ना समझ पाए। अगर आपको ये मूवी की कहानी पसंद आई और आप ऐसी और भी दिलचस्प कहानियाँ और मूवी रिव्यूज सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल द नॉलेज स्टोर हाउस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।